दर्शकों, देश का सबसे अवेटेड रिजल्ट यानी कि जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है वो नंबर आने वाले हैं, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। मैं हूं नाविका कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा जी, और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त दाव पे क्या क्या लगा है, क्योंकि 6:30 बजे यानी पोलिंग खत्म होगी 6 बजे और 6:30 बजे से हम आपको नंबर दिखा सकते हैं। यही इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, लेकिन कुछ नंबर हमारे हाथों में हैं, क्योंकि अभी ये वाला मत दिखाइएगा। नहीं, दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टेट्स हैं, ये जैसे पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, इनके चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और ये रिजल्ट कई देर से डब्बे में बंद है, यानी कि ईवीएम में बंद है। इसके बाद आज उत्तर प्रदेश का 7वां चरण है और सारे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट अभी कंप्यूटर से निकल रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पोलस्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन 3 स्टेट्स के तो मेरे हाथ में है। सुशांत जी, आपने देखे कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको सारे दिए नहीं। मेरे हाथ में भी है नतीजे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एग्जिट पोल बहुत अहम रहने वाला है और इसलिए हम सिर्फ आंकड़े आपके पास लेकर नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहे कि ये बहुत बड़ा सैंपल साइज के साथ तैयार किया हुआ एग्जिट पोल है, बल्कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं उसके साथ साथ हम आपको ये भी समझाएंगे कि उन आंकड़ों तक पहुंचने के पीछे की वजह क्या रही उस एग्जिट पोल में। जैसे कुछ सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे कि योगी आदित्यनाथ को अगर नफा हुआ है तो किस बात से हुआ है, नुकसान हुआ है तो किस बात से हुआ है। यही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को अगर पंजाब में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये बताना होगा। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और कांग्रेस कहां जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस चन्नी के बैटल में क्या कांग्रेस आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये सारे सवालों के जवाब हम देंगे। और उत्तराखंड में नाविका जी, जहां पर वो मगरमच्छ वाला कांड बड़ा हो रहा था, तो वो मगरमच्छों ने किसको बाइट किया है? हरीश रावत जी के पीछे मगरमच्छ पड़ गए थे, उन्होंने ऐसा कहा था। और हमें उत्तराखंड में भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि चुनाव में सुशांत जी हमेशा नंबरों का ही खेल होता है, क्योंकि अरिथमेटिक बहुत जरूरी होती है। चुनाव से पहले जो है वो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सब हो गया, लेकिन उसके बाद अरिथमेटिक बहुत। तो जल्दी से काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज के इस एग्जिट पोल में नतीजों के साथ दर्शकों को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है ये आपको पता चलेगा, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वहां 7वें चरण का मतदान अभी चल रहा है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर योगी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है या फिर जोड़तोड़ से सरकार बनेगी या योगी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, ये भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे भ्रम तोड़े हैं। हाँ। नोएडा भी आए थे और पहली बार एमएलए का चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कई ऐसी चीजें हुए हैं। और पिछले 35-40 सालों में उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या इतिहास बनेगा? नहीं, लेकिन आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मैं हूं ना, कि मैं आऊंगा दोबारा, तो वो दोबारा आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। वो तो मैं बनारस गई थी, आपको लग रहा है वो आ रहे हैं दोबारा? जहां भी जाओ तो लोग बात करते हैं आएगा तो उसका ना एक सेट टोन है कि आएगा तो योगी, पर सचमुच आएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। और हम यही सवाल बताएंगे कि क्या सचमुच बीजेपी 300 पार करने जा रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 300 से कम का नंबर बोलते ही नहीं। अखिलेश जी तो 400 बोल रहे थे, वो तो फिर भी 300 बोल रहे थे, तो 400 मतलब बीजेपी को 3 सीट आनी थी, या वो भी बीजेपी को आती या एक कांग्रेस को और एक बीएसपी को, तो ऐसा हाल हो सकता था। तो बीजेपी के 300 के दावे में कितना दम है, और अखिलेश के बहुमत की तरफ अगर बढ़ने के संकेत मिले हैं इस एग्जिट पोल में, जिसके नतीजे थोड़ी देर में आएंगे, तो क्या वो बहुमत स्पष्ट हासिल करेंगे, उसके करीब जाकर रुकेंगे? और अगर स्पष्ट बहुमत हासिल कर रहे हैं अखिलेश एग्जिट पोल में, तो क्या वो 400 का आंकड़ा या 350 का आंकड़ा भी पा सकते हैं? इसका भी जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और इन सवालों के जवाब हम लाएंगे, इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सवालों के जवाब थोड़ी देर में आने वाले हैं और आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा टाइम्स नाउ नवभारत पर। और इस वक्त मायावती के साइलेंट रहने का फायदा किसे मिलेगा? क्या वो खुद को नुकसान कर लेंगी या उनका साइलेंट वोटर अब भी उनके साथ है? क्योंकि
मायावती का जो नंबर है, कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती डिटरमिन करेंगी कि बीजेपी 300 पार जा रही है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये चुनाव एमवाई वर्सेस एमवाई है। एक तरफ एमवाई मतलब मोदी योगी और दूसरी तरफ मुसलमान और मैंने सोचा आप कह रहे हैं मायावती होगी, क्योंकि अगर मायावती के नंबर बढ़ते हैं, अगर मायावती के नंबर बढ़ते हैं तो शायद अखिलेश को नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और ओवैसी एक एक्स फैक्टर लेकर आए हैं। मैं नहीं कह रही कि बहुत सीटें आने वाली हैं या बहुत वोट परसेंटेज आने वाला है, लेकिन कम से कम गर्मी लेकर आए हैं इस चुनाव में। और ओवैसी से किसे फायदा होने वाला है, अखिलेश को या बीजेपी को? यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका हम जवाब लेकर आएंगे। इससे पहले, चूंकि देखिए ये थोड़ा सस्पेंस तो अभी बना रहेगा, 6:30 पर पहला नतीजा हम गिरा देंगे आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर कि किसको कितनी सीटें